Good morning. Now we will see the next type of a cable, that is coaxial cable. हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसमें था सबसे पहले गाइडेड, दैट इज़ द वायर्ड मीडिया, एंड सेकंड इज़ द अनगाइडेड, दैट इज़ अनवायर्ड मीडिया। गाइडेड को ही बोला जाता है बाउंडेड, अनगाइडेड को बोला जाता है अनबाउंडेड। उसमें फर्स्ट टाइप वी हैव सीन, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है? दो केबल होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उनमें ट्विस्ट रहता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन शील्डेड कवरिंग प्रोवाइडेड ऑन इट, देयर आर टू टाइप्स, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये एक हो गया। दूसरा हमें देखना है कोएक्सियल केबल, और थर्ड रहता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी जो सेकंड हम लोग देखने वाले कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल मतलब क्या? को मतलब क्या? साथ में। एक्सियल मतलब क्या? एक्सिस, जिसका सेंटर पॉइंट साथ में है। सेंटर पॉइंट एवरी केबल, नॉर्मली जो सर्कुलर राउंड केबल है उसका हर एक का एक्सिस रहेगा। बट ये मीनिंग नहीं कि सारी की सारी केबल में कैसे भी रख दी तो वो कोएक्सियल होगी, नहीं। कोएक्सियल मतलब क्या? जितनी भी केबल है या फिर जितने भी सर्कल्स है उनका सेंटर पॉइंट है, लेकिन वो एक ही जगह पे साथ में ही, ऐसा पकड़ के चलो। को मतलब साथ में, तो उसी से टर्म क्या आ गई? कोएक्सियल केबल। इसमें मेन केबल छोड़ के दूसरे दूसरे कवरिंग केबल रहती है, तो उनका सेंटर पॉइंट कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा, एक ही जगह पे आएगा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? कोएक्सियल। द नेम कोएक्स comes from two conductor construction in which conductor run concentrically with each other along the axis of the cable। एक ही केबल के अक्रॉस उसका एक्सिस रहेगा और उसके साथ ही केबल चलेगी। ये देखो, ये मैं ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है। कोएक्सियल केबलिंग है लार्जली रिप्लेस बाय ट्विस्टेड पेयर केबल्स। मतलब जो कोएक्सियल केबल थी उनको रिप्लेस किसने कर दिया? ट्विस्टेड पेयर केबल ने कर दिया है। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है उसकी? 100 किलो हर्ट्ज से लेके 500 मेगा हर्ट्ज। उल्टा सुल्टा मत करना, वैल्यू देख के रखना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैल्यू, बट फिर भी शायद पूछ सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रही तो। ओके, 100 टू 500 मेगा हर्ट्ज मत लिख देना, 100 किलो हर्ट्ज से लेके 500 मेगा हर्ट्ज तक है। कोएक्सियल केबल कैरियर सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। मतलब ये क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल जो सिग्नल कैरी करते हैं उससे हायर फ्रीक्वेंसी का कौन करती है? कोएक्सियल केबल। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आज तक हम लोग बीसीसी पढ़े, वो अगर 70 मार्क्स का पेपर भी हो तो आपको उसमें से आराम से 40 के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, इतना याद रखो। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या करता है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल बोथ ट्रांसमिशन में काम में आता है। सुपीरियर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर, ये पॉइंट ऊपर देखा हम लोग ने। इट कैन सपोर्ट हायर फ्रीक्वेंसी एंड डेटा रेट। अगर डेटा रेट और फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी तो उसको ये सपोर्ट करेगा। शील्डेड कॉन्सेंट्रिक कंडक्शन मेक्स द लेस सस्पेक्टेबल टू द इंटरफेरेंस। सस्पेक्टेबल मतलब वो इफेक्ट नहीं करता या फिर उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो किसका? क्रॉस टॉक में जो होता है ट्विस्टेड पेयर में और इंटरफेरेंस का, वो इफेक्ट इसमें नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर एक शील्डिंग रहता है। बाद में इट रिक्वायर्स एम्पलीफायर आफ्टर फ्यू किलोमीटर। एम्पलीफायर क्या है या फिर रीजनरेटर क्या है, आपने पहले के चैप्टर में देख चुके हो। तो इसको फ्यू किलोमीटर के बाद क्या रखता है? तो एम्पलीफायर रखते हैं। यूजेबल स्पेक्ट्रम कितने तक है? 500 मेगाहर्ट्ज तक है। 500 वाली वैल्यू ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये इमेज जब भी अच्छे से पढ़ोगे तभी सब पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, आपको समझ में आएगा। बाद में रिक्वायर्स रिपीटर। एम्पलीफायर और रिपीटर में डिफरेंस मालूम है आपको? फ्यू किलोमीटर्स के बाद किसके लिए? डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए। और फॉर बोथ एनालॉग, बोथ मतलब कौन से? दोनों। कौन से? एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। क्लोजर स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर हायर फ्रीक्वेंसी डेटा रेट। अभी इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब फिजिकली ये कैसे दिखती है, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे। पहले डायग्राम देख लो, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ते, फिर वापस आप डायग्राम को याद कर सकते हो। सबसे बीच में क्या है? सेंटर कंडक्टिंग केबल है, दिख रही? हाँ हाई। उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो वाइट कलर से देखा गया है। दोनों डायग्राम देखो,
एक्चुअल भी देखो और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखो। नेक्स्ट क्या है, फॉइल शील्ड। फॉइल शील्ड मतलब क्या है, एक सिल्वर कलर का, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो एक सब्सटेंस है। उसके बाद है ब्रेडेड शील्ड, और ये सारे के सारे सबको साथ में पकड़ के रखने वाला कौन है, आउटर जैकेट। समझा, मतलब एक सिंपल एक केबल, उसके ऊपर कवरिंग 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 करके ही एक स्ट्रक्चर है। लेकिन मान लो कि आउटर जैकेट का सेंटर पॉइंट निकाला, ब्रेडेड शील्ड का सेंटर पॉइंट निकाला, फॉइल शील्ड का सेंटर, किसी का भी सेंटर पॉइंट निकालो, तो सबका सेंटर पॉइंट एक ही जगह पे आएगा। देखो ऊपर वाली डायग्राम देखो, या फिर भरे नीचे वाली डायग्राम देखो, या फिर आपके समझने के लिए ना आपके पास पुराना डिश टीवी रहेगा, केबल, या फिर नॉर्मल आप देख लो कि घर पे जो टाटा स्काई रहता है उसका भी पीछे का केबल कभी निकाल के देखो, वो क्या रहता है, आउटर कोटिंग कवरिंग एंड सेंटर में एक बीच में एक केबल आता है। तो यही सब एग्जांपल किसके, कोएक्सियल केबल के हैं। अभी हम लोग देखते हैं उसके एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, या फिर कैसे। सेंटर कंडक्टर दिख रहा है ऊपर, हाँ। तो सेंटर कंडक्टर क्या है, ये देखो, इट इज़ एट द हार्ट, बीच में आता है। टिपिकली कंस्ट्रक्टेड ऑफ, किससे बना हुआ रहता है, प्योर कॉपर और अ कॉपर कोटेड स्टील और एल्यूमिनियम से बना रहता है। 2 या 3 लाइन आपको याद रखनी है, कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, और ये क्या काम करता है, डेटा एक्चुअल कंडक्शन का काम करता है, इसलिए उसको हार्ट बोला जाता है, और किससे बना हुआ है। उसके बाद है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, दिख रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दूसरे नंबर पे। डाइलेक्ट्रिक ये क्या काम करता है, इंसुलेशन पर्पज। फर्स्ट इट एक्ट एज ए इंसुलेटर बिटवीन सेंटर कंडक्टर एंड आउटर ब्रेडेड शील्ड। जो आउटर ब्रेडेड शील्ड है और सेंटर कंडक्टर, उसके बीच में इंसुलेटर का काम करता है। एंड सेकंड क्या है, इट हेल्प्स फिजिकली टू होल्ड द सेंटर केबल। और केबल कैसे भी आगे पीछे हो सकते हो, ऊपर नीचे, सेंटर से वो मूव हो सकते हो, तो उसको होल्ड करके रखो एक ही जगह पे। ये काम भी कौन करता है, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देख के ही समझ सकते हो कि वो काम कैसे करता रहेगा, किसको सपोर्ट देता रहेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट क्या है बाद में, कि ए सिग्नल लॉस ऑकर्स इफ सेंटर कंडक्टर स्टेज टू क्लोज और टू आउटर फ्रॉम द केबल। मतलब अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो उसमें डेटा सिग्नल या फिर डेटा कैरिंग कैपेसिटी में चेंजेस आ सकते हैं। उसके लिए वेरियस मटेरियल यूज़ करते हैं। कौन से हैं, तो FPE, बाद में PVC, बाद में PE, PP दैट इज़ पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, FPE, ये सारी चीज़ों से बनती है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले कंस्ट्रक्शन देखा, क्या काम करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, किससे बनी हुई है। नेक्स्ट है ब्रेडेड शील्ड, दिख रही है ब्रेडेड शील्ड। ब्रेडेड शील्ड वो लोग ने पहले दी है, हम लोग सबसे पहले फॉइल शील्ड देखेंगे, क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, फॉइल शील्ड दिख रही है, किसके ऊपर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर है। किसके अंदर है, ब्रेडेड शील्ड के अंदर है। ऑल्दो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब हमेशा ये प्रेजेंट नहीं रहती। यहाँ पे देखो, द कॉइल द फॉइल शील्ड सर्व टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द RFI। ये किससे बचाती है, RFI दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। फॉइल शील्ड आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेड आउट ऑफ, ये किससे बनी रहती है, एल्यूमिनियम फॉइल, एंड सिंपली रैप अराउंड द इनर पार्ट। और किसके ऊपर बंधी हुई है, इनर पार्ट के ऊपर बंधी हुई है। वापस से जाओ और एक आगे, दैट इज ब्रेडेड शील्ड, जो उन्होंने पहले दी है। ये क्या काम करती है कि इंटरफेरेंस जो रहता है वो 2 टाइप से आता है, EMI और RFI। EMI इंटरफेरेंस किससे बनता है, नॉर्मली हेवी पावर लाइन, सेल फोन, मतलब आपका जो मोबाइल फ़ोन रहता है उसकी वजह से। अब ब्रेडेड शील्ड प्रोटेक्ट्स सिग्नल फ्रॉम द EMI। मतलब आप 2 कैटेगरी कर सकते हो, एक EMI रहता है और RFI रहता है। EMI को रिजेक्ट करने वाली कौन है, तो आपकी ब्रेडेड शील्ड है, और RFI को रिजेक्ट करने वाला कौन है, आपका फॉइल शील्ड है। समझा, मतलब बाहर के नॉइज सिग्नल या फिर जो इंटरफेरेंस आ रहा है वो 2 टाइप का है। वो कौन सा है, एक तो RFI रहता है और एक EMI रहता है। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और RFI मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो RFI को अवॉइड करने वाला है, फिर रिजेक्ट करने वाला, या फिर RFI से प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, फॉइल शील्ड है। और EMI से प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा है, ब्रेडेड शील्ड है। समझा, कंस्ट्रक्शन वेरी इजी, एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, और आराम से अगर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हो तो 3 या 3.5 मार्क आपको इजीली मिल सकते हैं एक बार पढ़ने के ऊपर। उसके बाद आउटर जैकेट। तो आउटर जैकेट क्या है, ये सारी असेंबली है मेरी, ये असेंबली किस में होनी चाहिए, एक ही जगह पे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये आपका आउटर जैकेट है, विच इज़ क्या है, जनरली मेड अप ऑफ PVC। ये पूरा कवरिंग है, या ऐसे ही तो नहीं रख सकते उसके ऊपर
एटमॉस्फेरिक कंडीशन हार्म कर सकते हैं, कुछ लग सकता है, उसके लिए एक आउटर जैकेट जैसे झाड़ के भर रहती है। आप कभी देखा रहेगा कि रोड के बाजू में खड्डा खोदते रहते हैं और वहाँ पे जाड़ी जाड़ी केबल रहते हैं, ये भी यही टाइप के रहते हैं कि उसमें बहुत सारा कोटिंग होता है और सेंटर में केबल होती है कभी कभी। तो ये आउटर जैकेट क्या करता है, ये सारी चीज़ों से उनको बचाता है। ये नॉर्मली किससे बनी रहती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या करता है, सारी केबल को साथ में पकड़ के रखता है, उनको स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इधर तक समझा, इजी है। इसके एडवांटेज क्या है अलग अलग, लो कॉस्ट है, लो अटेनुएशन है, गुड इम्यूनिटी टू EMI RFI। क्यों, ब्रेडेड शील्ड है, फॉइल शील्ड है, मतलब आप जो थ्योरी पढ़ोगे उसी के ऊपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। हाई बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड नेटवर्क स्पीड है, लिमिटेड नेटवर्क साइज़ है। अगर एक बैड कंडक्टर हुआ, मतलब एक केबल एक कहीं पे टूट गई, क्योंकि इट इज़ द हार्ट, बस टोपोलॉजी जैसा याद करो, एक ही केबल कंडक्टिंग है और वो अगर टूट गई तो क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। को एक्सियल केबल इज बल्की, बल्की मतलब साइज़ में बड़ी हो जाती है। एक केबल तो छोटी सी है कंडक्टिंग केबल, लेकिन उसके साथ में उसको सपोर्ट में, क्यों सपोर्ट में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इंसुलेशन, बाद में RFI से बचाना, EMI से बचाना, जैकेट को होल्ड करो, इसके लिए क्या रहता है, आगे एक आउटर जैकेट रहता है, इसकी वजह से बल्कि हो जाती है। एंड कभी कभी ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक क्या है, एक ग्लास केबल है। फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब क्या है, लाइट से रिलेटेड, और फाइबर मतलब क्या है, एक धागा। फाइबर ऑप्टिक इज अ ग्लास केबलिंग मीडिया दैट सेंस नेटवर्क यूजिंग द लाइट, मतलब ये लाइट की हेल्प से, लाइट की स्पीड के जैसी डेटा सेंड करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक। ये सबसे स्पीडेस्ट दैट इज अ केबल ऑल द ट्रांसमिशन मीडिया विच इज़ हैविंग टॉप मोस्ट पोर्ट, टॉप मोस्ट स्पीड कौन सी है, तो फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग हैज़ हायर बैंडविड्थ कैपेसिटी, ये क्या है, इसकी हायर बैंडविड्थ कैपेसिटी है। एंड क्या यूज़ करती है, ATM दैट इज असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड यूज़ करती है, FDDI दैट इज़ फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सारे के फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, ATM क्या है, FDDI क्या है, बराबर है। ये क्या करती है, लाइट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रेवल करती है। लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि लाइट का स्पीड क्या है, उसमें कन्फ्यूजन क्या है, आप बोलोगे कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, 3 लाख मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्पीड किस में बोलते हैं, पर आवर में बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अभी लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कब तक, उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो रिफ्रैक्शन, जब तक एक ही मीडियम में हो रहा है तब तक। इसका एग्जांपल क्या है, आप घर पे पानी पीते हो, बराबर है, उसमें अगर स्ट्रॉ रखिए या फिर चम्मच रखिए, तो वो देखा है आपने कभी, वो टूटी हुई जैसे दिखते हैं, मतलब पहले स्ट्रेट दिखेगी, फिर थोड़ा पाथ छोड़ेगी और अंदर टूटी हुई जैसे दिखते हैं। यही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक में, कि उसके लिए आपको ये लाइन लिखनी है अगर थ्योरी एग्जाम हुई तो, कि राइट ट्रेवर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट एक ही लाइन में ट्रेवल करता है कभी, एज लॉन्ग एज इट इज़ मूविंग इन टू सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस, एक ही मीडियम या फिर एक ही सब्सटेंस के थ्रू अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो लाइट क्या करता है, एक ही लाइन में मूव करता है। बट वो पाथ चेंज करता है, कर लेता है कभी, अगर सब्सटेंस चेंज हुआ, इंटेंसिटी या फिर डेंसिटी चेंज हो गई, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ पे, तो फाइबर ऑप्टिक में। ठीक है, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, उसकी बैंडविड्थ कितने, 100 Mbps से लेकर 2 Gbps। द नंबर ऑफ नोड विच फाइबर ऑप्टिक कैन सपोर्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, बट ये क्या है, लेंथ कितनी भी हो ये अच्छे से सिग्नल कैरी करता है, बट कितने कनेक्टर कनेक्ट है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, लेंथ के ऊपर नहीं करता। तो हब या फिर कनेक्शन आखिर में कैसा करता हूँ मैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल नॉट इफेक्टेड बाय EMI, क्योंकि लाइट है, लाइट के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट कभी लाइट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है क्या, आंसर इज नो। द कॉस्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी मच एज़ कम्पेयर टू, ये सबसे महंगा में से है, एज़ कम्पेयर टू लिखना पड़ेगा आपको, किसके कंपैरिजन में, तो UTP HTP या फिर कोएक्सियल केबल के हिसाब से। एंड इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये भी क्या है, टेडियस है।
नॉर्मल केबल में ही अलग अलग इक्विपमेंट रखते हैं, यहाँ पे तो आपके पास क्या है, फाइबर ऑप्टिक है, तो उसके लिए स्पेशल मशीनरी रखती है। अभी कंस्ट्रक्शन देखो उसका, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे और प्रोपोगेशन बोर्ड हम लोग बाद में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब वापस से कैसी बनी है, एक बार डायग्राम देख लो, फिर हम लोग उसका डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, कोर, कोर डेट इज द सेंटर पार्ट, दिख रहा है, को एक्सियल केबल जैसा ही है, क्या रहेगा, कंडक्टिंग और सपोर्टिंग। तो को एक्सियल केबल में यहाँ पे देखो बीच में कोर है, कोर के ऊपर क्या है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग के बाद क्या है, कोटिंग है, कोटिंग के बाद क्या है, स्ट्रेटनिंग केबल है, और स्ट्रेटनिंग केबल के बाद क्या है, केबल जैकेट है। समझा, सबसे पहले कोर है, कोर के बाद है क्लैडिंग, क्लैडिंग के बाद है कोटिंग, कोटिंग के बाद है स्ट्रेटनिंग फाइबर्स, और स्ट्रेटनिंग फाइबर्स के बाद क्या है, केबल जैकेट। अभी देखो आ जाओ कोर के पास। कोर क्या है, दिस इज़ द फिजिकल मीडियम जो क्या ट्रांसमिट करता है, ऑप्टिकल डेटा सिग्नल ट्रांसमिट करता है, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। द कोर इज अ सिंगल कंटिन्यूस टैन ग्लास और अ प्लास्टिक। कोर किससे बना रहता है, प्लास्टिक से या ग्लास से बना रहता है, जिसकी साइज़ किस में गिनी जाती है, माइक्रोन में, पूछ सकते हैं एग्जाम में, माइक्रोन। द लार्जर द कोर, तो लाइट भी क्या करेगा, ज़्यादा कैरी करेगा, और नॉर्मली इसकी जो क्या उसकी साइज़ क्या रहेगी, तो 50, 62.5 एंड 100 माइक्रोन। समझा, ये हो गया कोर, मतलब सबसे इनर वाला पार्ट। यहाँ पे देखो ये, सॉरी यहाँ पे देखो ये है, ये मैं बाद में भेजूँगा, बाद में बोलूँगा, क्योंकि आपको मैं डायग्राम रख सामने रख के ही पढ़ा देता हूँ। दूसरा क्या है, क्लैडिंग, दिख रहा है डायग्राम में क्लैडिंग, यस, इट इज़ द थिन लेयर, है थिन लेयर। कुछ नहीं हुआ ना तो डायग्राम लिखो, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थिन लेयर है, किसके ऊपर है, सराउंडिंग फाइबर कोर के ऊपर। कोर कहाँ पे है, नीचे सबसे अंदर। क्लैडिंग किसके अंदर है, कोटिंग के अंदर है, बराबर है, मतलब आप लिख सकते हो क्लैडिंग कहाँ पे आता है, कोर के ऊपर और कोटिंग के अंदर। बाद में इट कंटेस्ट टू लाइट वेव एंड कॉजेस रिफ्लेक्शन, यही चीज़ क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, जिसके थ्रू, मतलब जो क्या है वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, आपके फाइबर ऑप्टिक का। नेक्स्ट क्या है, कोटिंग, दिख रहा है कोटिंग, यस, द थिन लेयर ऑफ अ प्लास्टिक डेट सराउंड्स द कोर, ये थिन लेयर है किसका, क्लैडिंग और कोर के ऊपर, जो किसके अंदर आता है, स्ट्रैंडिंग फाइबर के अंदर आता है। टू प्रोटेक्ट द फाइबर कोर, सारे अंदर की चीज़ों को कोटिंग प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, ये आपका कोटिंग है, जिसकी रेंज क्या रहती है, माइक्रोन में कितनी गिनी जाती है, 250 से लेकर 900 माइक्रोन तक रहती है। उसके बाद में आओ स्ट्रैंडिंग फाइबर, दिख रहे धागे धागे जैसे, ऊपर से सेकंड लेयर और अंदर से 1, 2, 3, 4th लेयर। These component help to protect the core against the crushing forces and excessive tension। केबल के ऊपर कुछ गिर गया, अंदर तो है फाइबर या फिर ग्लास मटेरियल, टूट सकता है, भले कितना भी क्लैडिंग और कोटिंग मजबूत हो। इसके लिए उसमें क्या है, एडिशनल स्ट्रेटिंग फाइबर दिए जाते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द क्रशिंग ऑफ केबल एंड एक्सेसिव टेंशन, केबल क्रश होने से पहले या फिर उसके ऊपर केबल में टेंशन आ जाए उसके लिए। और लास्ट में क्या है, केबल जैकेट, सब में था तो यहाँ पे भी है जैकेट, जैसे अपने को ठंडी धूप बारिश से बचाता है, वैसे ही यहाँ पे जैकेट है। ये जैकेट क्या करेगा, बचाएगा किसे, जो अंडर असेंबली है, कौन सी असेंबली है, स्ट्रैंडिंग केबल, कोटिंग, क्लैडिंग एंड कोर, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे बचा, इनको बचाएगा किससे, आउटर जो एटमॉस्फेयर है या फिर आउटर हजारडस थिंग्स है उनसे। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द केबल, दिख रहा है कहाँ पे, हाँ है। मोस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैव एन ऑरेंज जैकेट, नॉर्मली कौन सा जैकेट रहेगा, ऑरेंज, ऑल्दो सम टाइप्स कैन हैव ब्लैक और येलो जैकेट, लेकिन किसी किसी में क्या रहता है, ब्लैक और येलो जैकेट भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, आउटर कवरिंग जैकेट का कलरिंग बोल रहा है, ठीक है। इसके प्रोपोगेशन मोड, प्रोपोगेट होना मतलब यहाँ से वहाँ पे जाना, तो प्रोपोगेशन मोड है, सिंपल है, 3 मोड है, ये हम लोग देखेंगे कल। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा ही कि कैसे होता है, मोबाइल फ़ोन का ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ, वाईफाई। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का वर्किंग, स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक, उसका सेंटर कंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ब्रेडेड शील्ड, ऑयल शील्ड, आउटर जैकेट, साथ ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद देखा फाइबर ऑप्टिक, उसका इंट्रोडक्शन,
ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, उसमें कोर रहता है, क्लैडिंग रहता है, कोटिंग रहता है, स्ट्रैंडिंग फाइबर रहते हैं, केबल जैकेट रहते हैं। अच्छे से पढ़ना, इमेजेस मैं भेज रहा हूँ, खुद भी नेट पे कुछ तो देख के पढ़ लो। थैंक यू।